हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आपके अपने किताबीपन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम क्लास 12 क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर के अध्याय 3 पौध संरक्षण सामान्य परिचय के अंतर्गत पौध संरक्षण की परिभाषा एवं इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि पौध संरक्षण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसके अंतर्गत पौध संरक्षण की परिभाषा देखेंगे। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने, समुचित खाद्य आपूर्ति करने एवं आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से फसल पौधों की हानिकारक कीटों, रोगों एवं खरपतवारों से सुरक्षा करना ही पौध संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। क्या कहा हमने परिभाषा में? प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन या फसल उत्पादन प्राप्त करने, समुचित खाद्य आपूर्ति करने एवं आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से फसलों को हानिकारक कीटों, रोगों एवं खरपतवारों से सुरक्षा करना ही, या हानिकारक कीटों, रोगों एवं खरपतवारों से बचाना ही क्या कहलाता है? पौध संरक्षण कहलाता है। क्लियर है? यानी कि अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समुचित खाद्य आपूर्ति कहने का तात्पर्य है कि आगामी जनसंख्या के लिए या वर्तमान जनसंख्या के लिए समुचित फसल उत्पादन करना, ठीक है, जिससे कि उनकी अनाज की आवश्यकता या खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी हो सके। साथ ही साथ उत्पादन को बेचकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से या पैसे कमाने के उद्देश्य से फसल पौधों की कीटों से या रोगों से एवं खरपतवारों से जो रक्षा करने की पद्धति है वही क्या कहलाता है? पौध संरक्षण कहलाता है। क्लियर है? भारत में कीटों, रोगों एवं खरपतवारों के कारण फसल उत्पादन का 18% भाग नष्ट हो जाता है। यह रिपोर्ट पेस्टिसाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इस प्रकार यदि हम देखें तो फसलों में लगने वाले जो हानिकारक कीट हैं, रोग हैं एवं जो खरपतवार होते हैं, उनके कारण से फसलों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम अपने खाद्य के लिए या उसकी बिक्री के लिए नहीं कर पाते। क्लियर है? आगे हम लोग पौध संरक्षण के प्रकारों के बारे में देखेंगे कि पौध संरक्षण को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो पौध संरक्षण के प्रकारों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरपतवार नियंत्रण, दूसरा कीट नियंत्रण और तीसरा है रोग नियंत्रण। अब इन तीनों प्रकारों को हम क्रमवार समझते हैं कि होता क्या है। ओके, तो फसल के साथ साथ खेतों में जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। ठीक, तो इनसे क्या होता है? ये क्या करते हैं? फसलों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, है ना, सूर्य का प्रकाश होता है ना, उनको क्या करता है? उनको इस्तेमाल करता है। ठीक है, अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए क्या करता है? उनका इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमारे मुख्य फसल को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व वह स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या होता है? हमारी फसल का उत्पादन जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। तो खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत इन्हीं खरपतवारों को नियंत्रित करने के उपायों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब खरपतवार नियंत्रण के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे परंपरागत विधियां हो सकती है, भौतिक विधि होती है, यांत्रिक विधि होती है, बचाव विधि होती है, जैविक विधियां होती है। उसके बाद रासायनिक विधियों का भी इस्तेमाल इसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। क्लियर है? वैसे ही जैसे कीट की बात करें, ठीक है, तो हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार के रस चूसने वाले कीट, है ना, पत्तियों को चबाकर खाने वाले कीट, काट कर खाने वाले कीट, तो इस तरीके से देखें तो हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है? हमारी फसल का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, तो फसल उत्पादन की हानि से बचने के लिए इन कीटों का नियंत्रण भी विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जिनमें से परंपरागत विधि, बचाव विधि, यांत्रिक विधि, जैविक विधि एवं रासायनिक विधियां जो है मुख्य है। ठीक है, अगला है रोग नियंत्रण। तो फसलों में जो रोग होता है,
ठीक है, फसलों में जो रोग होता है वह सूक्ष्म जीवों के कारण से होता है। सूक्ष्म जीवों की यदि बात करें, जैसे कि कवक, ठीक है, कवक हो गया, आपका जीवाणु हो गया, आपका विषाणु हो गया, ओके। इन सूक्ष्म जीवों के कारण से हमारे फसल पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, हमारी फसल का उत्पादन अत्यंत कम हो जाता है या फसल उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, ओके। अब इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है, जिनमें से मुख्यतः परंपरागत विधि, बचाव विधि, ठीक है, रासायनिक विधि इत्यादि विधियां इनके समुचित नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो पौध संरक्षण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं और इन तीनों प्रकारों के अंतर्गत फसलों में लगने वाले जो हानिकारक घटक है या कारक है, जो कि खरपतवार होता है, कीट होता है एवं रोग होता है, जिसके कारण फसल का उत्पादन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इनका नियंत्रण किया जाता है, ओके। विभिन्न प्रकार के विधियों, तकनीकियों एवं तरीकों का इस्तेमाल करके कीटों, रोगों एवं खरपतवारों का फसल क्षेत्र से निपटारा किया जाता है या उनका नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ पौध संरक्षण के प्रकार और उसका एक सामान्य परिचय कि किस तरीके से खरपतवार, कीट एवं रोगों का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को पौध संरक्षण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है एवं उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है? आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।